Hi guys, welcome to my new video. मेरी डेट शीट और मेरा PA1 का सिलेबस डिक्लेयर हो चुका है. So here I am to tell you guys about my syllabus and everything. एंड या लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हो. तो पहले तो मैं आप लोगों को अपनी डेट शीट वगैरह बता देती हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 5K सब्सक्राइबर्स. 10K जल्दी से करने हैं बिफोर द समर वेकेशन एंड्स. यू गाइज नो द गोल राइट. तो मैं सबसे पहले तो आपको डेट शीट बताती हूँ. मेरे पास iPad रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको बताती हूँ. रुको. ओके, सो एज यू गाइज नो मेरा बर्थडे है 5 जुलाई को. बट थैंकफुली मेरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है 5 जुलाई को. ठीक है, वैसे तो एग्ज़ाम्स 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, बट मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है एज सच. मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 8 जुलाई से. 8 जुलाई को मेरा नहीं, 8 जुलाई को नहीं है मेरा, 10 जुलाई को है. या तो मैं आप लोगों को डेट शीट बताती हूँ. मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है 10 जुलाई को, दैट इज़ वेंसडे. वो है मेरा IP का एग्ज़ाम. ठीक है, और फिर मेरा सेकेंड एग्ज़ाम है 12 जुलाई को, दैट इज़ फ्राइडे. और उस दिन मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, वो तो ईजी ऐसी है. फिर मेरा थर्ड एग्ज़ाम है 15 जुलाई को, दैट इज़ मंडे. और उस दिन मेरा एग्ज़ाम है अकाउंट्स का. एंड अकाउंट्स के लिए काफ़ी दिन मिल गए हैं, 3 दिन बहुत है. ठीक है, और उसके बाद मेरा 18 जुलाई को है इंग्लिश का एग्ज़ाम. दैट इज़ मेरी सिस्टर का बर्थडे है उस दिन, और मेरा उस दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम है. वाह. उसके मेरा लास्ट एग्ज़ाम है 22 जुलाई को, दैट इज़ मंडे. एंड उस दिन मेरा BST का एग्ज़ाम है. सो ये सारे एग्ज़ाम्स रेगुलर डेज पे ही होंगे. स्कूल के लाइक फुल डे होगा, तो आई विल डिसाइड कि मैं स्कूल जाऊँगी या नहीं जाऊँगी. अब व्लॉग भी बनाना होगा, तो आई थिंक आई विल बी टेकिंग हॉलीडेज ऑन द जो रेगुलर डेज होंगे. आई विल बी ओनली गोइंग ऑन माई एग्ज़ाम डेज. उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताती हूँ. आपको मेरे सारे एग्ज़ाम्स का क्या क्या सिलेबस है. ये रहा मेरा सिलेबस यहाँ पे सारा मैंने लिया हुआ है. लेट मी शो यू गाइज, लेट मी टेल यू गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आई थिंक साइड में लगा दूंगी पहले तो स्क्रीनशॉट. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले बताती हूँ. PA1 का सिलेबस. इंग्लिश में मेरा सेक्शन A में अनसीन पैसेज आएगा. सेक्शन B दैट इज़ राइटिंग स्किल में मेरा आ रहा है नोटिस राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग. और लिटरेचर में मेरे आ रहा है द लास्ट लेसन एंड लॉस्ट स्प्रिंग. ये तो ईजी है. एंड माई मदर आर्ट 66 एंड द थर्ड लेवल. तो ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस तो भाई देखो एक दिन पहले ही पढ़ूंगी, अभी तो कौन ही पढ़ता है इंग्लिश. ठीक है, उसके बाद मेरा है अकाउंट्स का सिलेबस. जो हमारी बुक 1 है उसमें से मेरा आ रहा है वो पार्टनरशिप वाली बुक. उसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है फंडामेंटल्स वाला. एंड देन मेरा आ रहा है गुडविल, दैट इज नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. एंड वी हैव पार्ट B में दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसमें मेरे 2 चैप्टर आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ये दोनों मेरे चैप्टर आ रहे हैं. टोटल आई हैव अकाउंट्स में 4 चैप्टर्स. तो ठीक है, मतलब काफ़ी सही है, इट्स फाइन. बिजनेस स्टडीज़ का मेरा सिलेबस है, 3 चैप्टर आ रहे हैं. फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, ये भी ठीक है, सारे सही है, मैंने सब कर रखा है. बस मुझे रिवीजन वगैरह अच्छे से करनी है, या रिविजन मैटर्स. उसके बाद इकोनॉमिक्स का सिलेबस है चैप्टर 1, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मैक्रो इकोनॉमिक्स को बता रही हूँ पहले तो. मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर आ रहे हैं. चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, एंड फोर्थ इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. फिर मेरा इंडियन इकोनॉमी वाली बुक में से एक ही चैप्टर आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये मेरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस था. IP में मेरे 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर 1 एंड 2. तो काफ़ी सही है, ईजी है. ठीक है, तो बस मेरे 3 सब्जेक्ट है, 5 ही सब्जेक्ट है, यही सब सिलेबस है. एंड यही डेट शीट है, डिक्लेयर हो चुकी है. तो मतलब अब समर वेकेशंस में आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स ऑल्सो, प्लस विद माई प्रोजेक्ट्स वगैरह. प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक एक भी स्टार्ट नहीं किया है, जो कि मुझे स्टार्ट करना है. एंड आई विल बी डूइंग प्रीटी सून. अभी मैं स्टार्ट करूँगी. एंड देन आप लोग बोल रहे हो 1 वीक चैलेंज अपलोड करो. आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई 1 वीक चैलेंज, जिसमें मैं पूरे 1 वीक में आई विल बी कंप्लीटिंग माई सिलेबस. ये मतलब PA1 का सारा सिलेबस आई विल बी कंप्लीटिंग. एंड मैं हर एक दिन एक ही सब्जेक्ट का गोल रखूँगी कि मुझे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है. तो मैं रेगुलरली आई विल बी पोस्टिंग आई थिंक 5 और 6 डेज रेगुलरली बड़े व्लॉग्स आएंगे. बट यू गाइज हैव टू शो योर लव ऑन देम. अगर मुझे नहीं दिखा कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है, तो मैं डालना बंद कर दूँगी 1 वीक चैलेंज वाला. एंड आई विल बी पोस्टिंग इट लाइक 1 वीक में 1-2 बार ही, जैसे मैं करती हूँ. अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया ऑन माई 1 वीक चैलेंज, देन आई विल बी थिंकिंग टू अपलोड मोर. ठीक है,
तो यही सब था. अब आप पूछ रहे हो कि हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर देम. तो मैंने आपको बता दिया है. पहली बात तो 1 वीक चैलेंज के लिए ना आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माई टू डू लिस्ट कि मुझे ये करना है अपने 1 वीक चैलेंज में, जिसमें मेरा ये सारा सिलेबस तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा विद नोट्स, राइट. एंड ऑल्सो गाइज आप लोग मुझसे बहुत नोट्स मांगते रहते हो. मैं खुद तो गाइज कर लूँ कंप्लीट पहले नोट्स, उसके बाद आपको दूंगी ना. एंड ऑल्सो मेरा बहुत अभी बिजी स्केड्यूल चल रहा है, तो आई एम नॉट एबल बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू गाइज ओनली. लाइक हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ. ऑफकोर्स आई विल नॉट बी, राइट. तो प्लीज़ इतना मतलब आप मत करा करो नोट्स भेज दो. जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब मेरे नोट्स कंप्लीट है, एलिजिबल है कि आप लोग भी पढ़ सको, तब आई डेफिनेटली विल बी शेयरिंग ऑल माई नोट्स, ठीक है. विदाउट आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है. तो इतना मत बोला करो कि नोट्स भेज दो बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट लाइक यू गाइज ओनली, राइट. एंड हाउ विल आई कंप्लीट माई सिलेबस, जो आप लोग पूछ रहे हो कि मैं कंप्लीट कैसे करूँगी सिलेबस. अभी तो देखो मैं यही करूँगी कि जितना भी एग्जाम्स में आएगा आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि मुझे अभी वाले एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है. मेरे 50 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे. सो या अभी वाले एग्जाम्स में ज़्यादा फोकस करेंगे जो अभी का सिलेबस है, सो दैट आई विल बी गेटिंग टू नो कि मैं कैसे स्कोर कर रही हूँ. एंड ऑफकोर्स आपको PA1 के एग्ज़ाम के मार्क्स भी मिलेंगे, मैं बताऊँगी. ऑफकोर्स आई विल बी ट्रू टू माई ऑडियंस. एंड बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर कॉमर्स भी पूछते रहते हो आप लोग. सो बेस्ट यूट्यूब चैनल्स जो मैं आपको कॉमर्स के लिए इतनी बार बता चुकी हूँ, इतनी बार, बट फिर भी आप लोग पूछते रहते हो. देखो गाइस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स, इन तीनों के लिए आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू स्टडी आइदर फ्रॉम रजत अरोड़ा सर और सुनील पांडा सर और CA पराग गुप्ता सर. यही 3 टीचर हैं. और अगर आपको किसी और चैनल से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. मैं तो इन्हीं तीनों टीचर से पढ़ लेती हूँ. अगर मुझे किसी एक का समझ नहीं आता तो मैं दूसरी की वीडियो देख लेती हूँ. एंड ऑफकोर्स कहीं ना कहीं दे 3 of them are the best teacher for commerce मेरे लिए, क्योंकि मैंने 11th में भी उनसे पढ़ाई की थी एंड आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स, राइट. तो अभी 12th में भी आई एम प्लानिंग कि मैं इन तीनों से ही पढ़ने वाली हूँ. मेनली मैं सुनील पांडा सर के सारे लेक्चर्स देखती हूँ. एंड अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं रजत सर या CA पराग सर के देख लेती हूँ. एंड यही था अबाउट ऑल द यूट्यूब चैनल्स. एंड आई ओनली वांटेड टू टेल यू गाइज अबाउट कि मेरी डेटशीट और सिलेबस आ चुका है. एंड फॉर 1 वीक चैलेंज यू गाइज हैव टू लाइक दिस वीडियो. जब जैसे ही मतलब देखो आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर देना, राइट. हाँ, और 100 लाइक्स कर देना. और ऑल्सो 1 वीक चैलेंज मंडे से स्टार्ट हो जाएगा एंड आई वॉन्ट गुड रिस्पॉन्स ऑफ योर्स, ठीक है. एंड मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई विल गेट मोटिवेटेड एंड आई विल बी अपलोडिंग रेगुलरली, ठीक है गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब कर दो चैनल. एंड फॉर मोर टिप्स एंड फॉर मोर सच व्लॉग्स, ये वाला व्लॉग नहीं था बट हाँ अभी व्लॉग आएगा, ठीक है. एंड मुझे बताना आपको लास्ट व्लॉग कैसा लगा, मेरी 5K सेलिब्रेशन वाला और स्टडी वाला. एंड दैट इज़ इट गाइज फॉर दिस वीडियो. मेरे को बस यही बताना था कि मेरी क्या डेट शीट वगैरह है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर. बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है. बाय, सब्सक्राइब कर दो गाइज. बाय.